गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो नीट 2021 एग्ज़ाम है उसको आप क्रैक कैसे कर सकते हैं। बेटा, मैं पिछले 24 ईयर से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और अपने जो व्यूज़ हैं आप बच्चों से शेयर करना चाहता हूँ। तो इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, एक लंबा अनुभव है मेरे पास और लाखों बच्चों को एजुकेट कर चुका हूँ। चलिए चलते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है। सबसे पहली बात ये है बेटा कि मेडिकल साइंस में जाने के लिए आपको पता है कि बायो जो है आपकी वो 360 मार्क्स का नीट में पेपर आता है, 360 का, और फिजिक्स आपके पास 180 का और केमिस्ट्री 180 का। तो ये एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले क्या आप कुछ मेरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे कि आपको बायो अच्छी लगती है बेटा? बायो पढ़ना अच्छा लगता है? क्या आपको फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है? क्या आपको केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है? पढ़ना फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो ऐसे पढ़ना और उसको लव टू स्टडी वाली जो बात है, अगर वो आप में है, बायो में आपको इंटरेस्ट है, नए आर्टिकल में इंटरेस्ट है या बहुत सारी चीज़ें आपको फैसिनेट करती हैं, तो आप समझो कि ये सबसे पहला क्राइटेरिया है नीट को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत सारे बच्चे मेडिकल स्ट्रीम में जाते हैं, मेडिकल साइंस ऑप्ट करते हैं, बट उनका इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। देखा देखी में ये सब्जेक्ट रख लेते हैं और इन सब्जेक्ट में ट्रेल कर रहे होते हैं, से आप मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आप ये ड्रीम करते हैं कि आपने नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा बेटा कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप में ये पैशन है, इस चीज़ को पढ़ने का इंटरेस्ट है, तो आप सबसे पहला क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं कि आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। दूसरा जो इसमें देखो, एक चीज़ आप अच्छे से नोट कर लो कि बायो जो है वो आपको इट टेक यू टू द मेडिकल कॉलेज। अगर आपके 360 में से 300 नंबर आते हैं या 320 आते हैं तो आप समझ लो कि पहला क्राइटेरिया मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक आप पहुंच गए हैं। केमिस्ट्री आपको धक्का देती है उसमें जाने के लिए, यानी इसमें से अगर आप 100 नंबर भी ले आते हैं तो आप समझ लो कि, पर फिजिक्स जो है ना बेटा, ये आपको रैंकिंग देती है। बेस्ट मेडिकल कॉलेज आपको फिजिक्स ही देगा। तो अपने माइंड में पहले याद रखो, अगर आपकी बायो अच्छी नहीं है या बायो में इंटरेस्ट नहीं है या बायो में आपके नंबर 200, कोई भी आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के लो, उसको सोल्व करो, अगर उसमें आपके मार्क्स 250 प्लस आ रहे हैं या 200 प्लस आ रहे हैं तो आप इसमें हैं। पर अगर इसमें 150 में ही आप हैं तो आप मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक भी कैसे पहुंचोगे, आप मुझे बताओ। डिफिकल्ट है। अब अगर आपका बायो पक्का है तो केमिस्ट्री आपको धक्का देगी। अगर इसमें आपके मार्क्स जो हैं वो अगर 150 या 100 प्लस अगर आपके आते हैं और फिजिक्स में 100 तक आते हैं तो आप होप कर सकते हैं कि आप एक मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। तो मैं दो तीन बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे जिनका पैशन नहीं होता ये सब्जेक्ट रख लेते हैं और इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ड्रीम करते हैं कि आपने नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। मैं यही कहूँगा कि डिफ़िकल्ट है बेटा। देखो, एक तो होता है कि आप अगर इन सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं और आपको ये इनमें पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि जिस चीज़ को हमें करने में मज़ा आता है बेटा, पढ़ने में मज़ा आता है, ऑब्वियसली हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। हम उस चीज़ को डे एंड नाइट पढ़ेंगे, हम उसकी क्वेरीज को टीचर से पूछेंगे, हम उसमें इंटरनेट में जाके सर्च करेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज़ इसमें थोड़ा सा और है, जैसे फिजिक्स है, इसमें थोड़ा सा लॉजिकल माइंड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, यानी आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए बेटा।
बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा मैथ आपका इसमें स्ट्रांग होना चाहिए। और तीसरी जो यहाँ पे बात है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्रैम करनी पड़ सकती है बेटा। तो यहाँ दो बातें मैं आपसे जैसे बात कर रहा था, एक आपका जो थोड़ा सा लॉजिकल माइंड है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, यानी लॉजिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा, जैसे आपको लर्निंग बोलो आप इसको या क्रैमिंग बोलो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बायो में और केमिस्ट्री में आपको क्रैम भी करनी पड़ सकती है बेटा। तो अगर आप मैथ में अच्छे नहीं हैं और आप क्रैम भी नहीं कर सकते हैं, तो मैं फिर आपको यही बोलूँगा कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ये चीज़ स्ट्रांग है और यहाँ आपका पैशन है, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट क्राइटेरिया अपना नीट क्वालिफाई करने का फुलफिल करते हैं। तो अच्छे से बात नोट कर लो कि बायो आपको मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक ले जाएगी, केमिस्ट्री आपको धक्का देगी और फिजिक्स आपको रैंकिंग दिलाएगी, अच्छा मेडिकल कॉलेज दिलाएगी। जो दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मोटिवेशन। देखिए बेटा, मोटिवेशन के रिगार्डिंग मैं दो बातें कहना चाहूँगा आपसे। सबसे पहली बात इसमें ये है कि ये जो आपने सब्जेक्ट रखा है, क्या आपने ये आपके अपने पेरेंट्स के कहने पे रखा है या अपने रिलेटिव के, आपके रिलेटिव मान लो मेडिकल साइंसेज में इसलिए रखा है? तो फिर दोबारा से मैं यही बोलूँगा, ये डिफ़िकल्ट है, ये वाला एरिया आपको हेल्प करने वाला नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप डॉक्टर बन जाएं या रिलेटिव चाहते हैं, तो उनके कहने पे आपने रखा है, रिश्तेदारों को देख के आपने रखा है, तो एक डिफ़िकल्टी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। अब जो दूसरी बात इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये वाला एरिया जिस भी बच्चे ने, मान लो आपने रख लिया बेटा, तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आप बीएससी या फिर नर्सिंग ऐसे कहीं किसी एरिया में जाके लैंड करें। तो ये एक डिफ़िकल्टी है जो आपने फुलफ़िल करनी है कि इस एरिया में आपने सोचना। जो सबसे लास्ट बात है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है बहुत इम्पोर्टेंट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, यू लव टू बिकम अ डॉक्टर। बेटा, क्या आप दिल से चाहते हैं बेटा, क्या आप ये बात बाई हार्ट चाहते हैं कि आप एक डॉक्टर बने? अगर आप ये चाहते हैं तो ये सबसे पहली बात है, सबसे पहला स्टार है आपको इस रास्ते, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। दूसरा, क्या आपको डॉक्टर्स अच्छे लगते हैं? जब आप उनको देखते हैं आपको लगता है कि मैंने भी डॉक्टर बनना? क्या आपको हॉस्पिटल जाना अच्छा लगता है? हॉस्पिटल अच्छे लगते हैं? क्योंकि हॉस्पिटल मंदिर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है बेटा, जहाँ पे लोगों की बीमारियों का इलाज होता है। आपको पेशेंट को देख के ऐसा लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है आप उनका सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है इसमें जाने का मतलब है कि आपने लोगों की सेवा करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने डॉक्टर इसलिए बनना है कि आपको बहुत सारा मनी चाहिए, बहुत सारा फेम चाहिए, फिर आप गलत ट्रैक में हैं बेटा। फिर मैं कहूँगा कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने एक सेवा करनी है, एक जा करके सेवा करनी है लोगों की, और आपको मेडिकल रिसर्च में भी इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका ये पैशन है मेडिकल लाइन में जाना, अगर आपका पैशन है, तो मैं आपको गारंटीड कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने से रोके। कोई ताकत नहीं है। आप, क्योंकि जो हमारा पैशन होता है वही हमारी ड्राइविंग फोर्स होती है बेटा, वही हमें ड्राइव करती है, आगे ले जाती है, हमारी सोच को, हमारे दिन रात का जो सोचने का तरीका है उसको अफेक्ट करती है। और आप सोचो, किसी आदमी का ये पैशन है तो वो रात को भी पढ़ेगा, दिन को भी पढ़ेगा, चलते हुए भी पढ़ेगा, वो चीज़ों को एनालाइज करेगा, क्योंकि उसका माइंड फोकस्ड माइंड है बेटा, क्योंकि वो फोकस कर रहा है, वो इस एरिया में जाके फोकस कर रहा है। और डेफिनेटली जो आदमी फोकस करता है उसको रिजल्ट मिलेगा, मेरा ये मानना है,
उसको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। पर अगर अगर आप में ये पैशन नहीं है, आपको ये बोलना पड़ता है कि आप पढ़ने बैठो, या आप इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं, ज़बरदस्ती की आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आप गलत ट्रैक में हैं। फिर आपको हो सकता है कि आपको एक दो अटेम्प्ट के बाद ये मिल जाए, पर डिफ़िकल्ट है। मैं फिर कहूँगा, क्योंकि एक टफ़ कंपटीशन है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए टफ़ कंपटीशन इसलिए है, उन लोगों के लिए है जिनको इन सब्जेक्टों से प्यार नहीं है, उन लोगों के लिए है जिनका ये पैशन है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो जिनको अच्छा लगता है, ये मेडिकल लाइन अच्छी लगती है, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक में हैं और आप अपने एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हैं। अगले कुछ और वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप इस एग्ज़ाम को ईज़िली क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं कुछ और